क्या कर रही है? ताला क्यों तोड़ रही है? ताले की चाबी नहीं है आंटी। ताले की चाबी घर के ओनर के पास रहती है। वो ओनर मैं ही हूँ आंटी। अच्छा तुम हो? ये तो नर्सिंग का घर है ना? वो मेरे दादाजी हैं आंटी। ओह, तो तुम नर्सिंग की पोती हो? ऐसा कहो ना, तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे बारे में बताते थे कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। क्या हुआ था उन्हें? पिछले महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओहो, मतलब तुम अकेली हो बेटा? अरे नर्सिंग दादाजी की पोती है, हमारे रिश्तेदार लगते हैं। ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है? एक काम कर, घर में जाके पत्थर लेकर आ और उस ताले को तोड़ दे ताकि वो अंदर जा सके। हाँ, अभी ताला तोड़ने बैठूंगा तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। ये पकड़ो। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खासा बेटा मांगा था, लेकिन पागल को दे दिया भगवान ने। तू रूखा बेटी, मैं अभी पत्थर लेकर आती हूँ। इडली इडली, आइए इडली, मजेदार इडली, इडली इडली, आइए इडली, इडली इडली इडली। अरे इडली वाले, आइए इडली है। हाँ इडली इडली, हाँ देता हूँ बहन जी। इडली देना। 20 रुपए की दे दो भैया। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। चटनी भी दे दो। हाँ देता हूँ बहन जी। इडली करके आंखें बंद, छोटी है तो क्या, गली छोटी है तो क्या, गली छोटी है तो क्या। मुझे 40 की देना भैया। हाँ देता हूँ बहन जी। भरता पेट है, ये गली छोटी लीजिए। है तो क्या, गरीबों की कहानी बड़ी है। ये चटनी। गरीबों की कहानी बड़ी है, गली छोटी है तो क्या, गरीबों की हाँ कहानी ठीक बड़ी है। है। इडली इडली इडली। नमस्ते इडली वाले भाई। हाँ नमस्ते भाई, तुम्हारी नमस्ते। इडली बहुत मस्त है। तुम्हारी इडली खाने से गैस बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, कोई दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे लिए तुम्हारा लॉस भी हो सकता है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या आप मुझे 1 इडली देंगे? इसके बदले तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, क्योंकि आपका मन एकदम निर्मल है। अबे चने के झाड़ पे मत चढ़। फोकट में इडली खानी है इसलिए बोल रहा ना। तू कितनी भी मक्खन पॉलिश कर ले, तुझे एक भी इडली नहीं मिलने वाली है। वैसे बात कुछ भी हो, तू मक्खन बहुत बढ़िया लगाता फिर है। तो 1 इडली दे देना चाहिए। नाकारा कहीं का। चल जा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी महात्मा जी, सुनेगा। खाना खा चुके हैं क्या? नहीं। तो फिर आ जाइए, प्लेट लीजिए। ये लीजिए लीजिए। हाँ चटनी भी देता हूँ। रुकिएगा, सांभर भी डालता हूँ। कौन है ये जिसे फोकट में इडली खिला रहे हो? जब हम दोनों मर जाएंगे ना, तो शमशान में जो जलाएगा वो यही है। कल्लू कहीं का। रहने का घर छोटा है तो क्या, गरीबों की कहानी बड़ी है। शर्म नहीं आती क्या? छी! अपनी बस्ती में इतनी सुंदर लड़की भी है। चल जा यहाँ से। क्या मस्त दिख रही है। हाँ? कौन है ये लड़की? पता नहीं पापा, कभी देखा नहीं। अभी तो देख लिया ना। जाओ इस लड़की को लेकर आओ, वरना आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है। जब तक इस लड़की को मैं छूऊंगा नहीं, तब तक किसी और लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए, जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक तुम लोग भी भूखे रहोगे। ये क्या है भाई? अगर इसकी भूख ना मिटे तो हम भी भूखा ही रहे क्या? ये कहाँ का न्याय है? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? इससे कुछ भी कहो तो ये ठीक से निपटता रहता है। ए, जा अपना काम कर। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। अगर दिखे तो फोन करना। ठीक है। लाओ उसे। आजा आजा, चल पापा, यही ना? छोड़ो मुझे। ये वो लड़की नहीं है। जाओ इसे छोड़ कर आओ, ले जाओ। जा। क्या हुआ भाई? तुम जो भी लड़की देखते हो बोल देते हो कि नहीं ये वो नहीं है। अरे जा रे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर हो क्या रहा है भाई ये? ये लड़की
ये लड़की? अरे ऐसी ही लड़की अभी इधर से जाते हुए देखा है मैंने। ठीक से देख के पहचान के बता। क्या बात करते हैं, जो एक बार मेरे पास इडली खा लेता है मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। सही बोल रहा हूँ, वो उधर गई है, जाके ढूंढो उसे। ए चलो रे। जाओ, जाओ। सुनो बेटी, इधर आओ। तुम्हें ही बोल रहा हूँ, इधर आओ। उस तरफ मत जाना, तुम्हारे ऊपर खतरा है। तुम्हें कभी इस बस्ती में देखा नहीं, तुम यहाँ कब आई? मैं इस बस्ती में नहीं हूँ। क्यों बेटी, इतनी सारी बस्तियों में तुम्हें यही एक बस्ती मिली? कहीं जाने से पहले वो कैसी जगह है ये सब पता करने के बाद ही वहां जाना चाहिए ना बेटा। पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, इस बस्ती में क्यों आ गई बेटा? यहाँ पे इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस बसते हैं। औरत को देखकर भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख से पैदा हुए हैं। मेरी बात सुनो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? इस बस्ती में और भी तो लड़कियां जी रही है ना? जी क्या रही है बेटी, बस मर मर के जी रही है। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो इससे पहले यहाँ से चली जाओ बेटी, जा। क्या अंकल, आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। इतने सारे लोग मिलके एक इंसान से नहीं लड़ सकते क्या? उनसे जो लड़ेगा उसे काट कर रेल की पटरी पर फेंक दिया जाएगा। वो जो गोटी है ना, वो मामूली इंसान नहीं है। उसकी रगों में खून नहीं, जहर है। नीच इंसान है वो। उसे दूर ही रखना होगा, इसलिए उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहा हूं। उसे पढ़ाकर मुझे नौकरी नहीं करानी है, बल्कि उसके साथ यहां कोई अनहोनी ना हो जाए, इस डर में जीने से अच्छा था कि उसे अपने पास से दूर ही रखूं। बेटी, तुम यहां किस काम से आई हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। यहां से चली जाओ बेटी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी मैं।